हाय गाइस, डे 9 एंड आज बैक डे। बट आज से अपन कुछ चालू कर रहे हैं। मतलब मैंने सोचा है कि मैं एक बल्क चालू करूंगा अब। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बल्क से ये मतलब नहीं है कि मैं एकदम कुछ भी लाइक कैलोरीज इंक्रीज कर दूं अपनी, राइट। तो सबसे पहले मुझे शुरू से बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जनवरी मतलब इस साल जनवरी स्टार्ट में मैंने लाइफ में पहली बार लाइक कट अपना एंड किया था, ठीक है, जिसमें मैं 1700 टू 1800 कैलोरीज तक गया था। सिंगल डिजिट बॉडी फैट अराउंड 5 साढ़े 5 तक होगा उस समय, उतना तक अचीव किया था। और उसके बाद से मैं अपना एक लीन बॉडी कह सकते हो उसको मेंटेन करा हुआ था। मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी अगस्त चालू हो गया है, अभी तक मैंने अपनी कैलोरीज में अराउंड 2200 मतलब 2100 2200 खाता था। मतलब उससे क्या होता था कि मुझे मतलब ऐसा लो भी फील नहीं होता था, मेरी बॉडी भी एकदम मेंटेन्ड थी। मसल ब्लास्ट उतना कुछ ज्यादा लाइक ग्रो नहीं हुआ इन महीनों में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारी कैलोरीज अभी भी कंपैरेटिवली कम है हुआ, बट उसका जो वो था, रेट था बढ़ने का, वो बहुत स्लो था। तो मैंने सोचा है कि अभी सबसे अब बेस्ट टाइम है, बहुत टाइम हो गया है लीन रहे। अब मैं बल्क चालू करता हूँ, वो भी काइंड ऑफ एक लीन बल्क होगा। मतलब बल्क मतलब ये नहीं कि मेरी वेस्ट लाइन एकदम चौड़ी हो जाएगी या मैं मेरे अंदर अननेसेसरी फैट आ जाएगा। मुझे वैसा बल्क नहीं करना है, क्योंकि मतलब मेरा कुछ ऐसा गोल नहीं है कि मुझे 6 महीने में इतना मसल मास चाहिए। भले वो आराम से आए, क्योंकि मेरे को तो ये लाइफ टाइम करना है, राइट। तो मैं ऐसा कुछ जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेरा है कि मुझे एक विजिबल एब्स हो, मेरी वेस्ट लाइन इंटैक्ट हो एकदम। मतलब मैं अपने फ्रेम में ही बड़ा हूँ। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। उस हिसाब से अभी मैंने जो सबसे पहला स्टेप लिया, मैंने 2200 से अभी 2600 अपनी कैलोरीज इंक्रीज कर दी है। मतलब 400 कैलोरीज इंक्रीज कर दी है। अब मैं इसको ही फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एकदम चीट वीट ऐड कर दिया है, सेम हेल्दी फूड, क्लीन फूड को ही एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, एक और मील ऐड कर दी है अपने रूटीन में। मतलब मैं मोस्टली 4 बोल सकते हो, 4.5 बोल सकते हो, 4.5 मील खाता था, अब वो 5.5 मील हो गई है। ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा दिक्कत भी होता है, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है, साथ साथ बनाना होता है, बट ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट गोल ऐसा है, एंड लेट्स सी, लाइक मेरे लिए नया है, मैंने लाइफ में कभी बल्क नहीं किया, ठीक है। मैंने इसके पहले जो भी मैंने कट बोल रहा हूँ जो किया था, वो ऐसा था कि मैं 5 6 साल से सिर्फ जिम जा रहा था, मैं कर रहा था, वो लाइफ का पहला कट था। और मेरी फिजिक मतलब उस लेवल पे, या मैं एक फोटो लगा दूंगा तुम्हें दिख जाएगी कि इतनी अचीव हो गई थी। अब मुझे एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा साइज ऐड करने का मन कर रहा है, तो मैं सोचा क्यों नहीं अब करते हैं। और ऐसा नहीं है कोई 2 3 महीने का होगा कि 2 3 महीने बल्क कर लिया और छोड़ दिया, नहीं। ये 1 साल भी हो सकता है, या शायद हल्का सा ऊपर ऊपर भी हो सकता है उससे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल तो मान के चलो। बट मेरा सबसे मेन गोल होगा कि लीन दिखते दिखते ही अपना मसल मास इंक्रीज करना है। मुझे कोई क्या है भाई, पैं पैं करते रहना है, सॉरी। तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं अचानक से कुछ 3 3.5 या 4000 कैलोरी खा लूं और मतलब एकदम बल्क चालू कर दूं और एकदम ही ज्यादा मतलब हर जगह से फैल गए हैं। वैसा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे इसी शेप, इसी हर चीज में अपनी बॉडी को धीरे धीरे सिर्फ लीन मसल मास ही ग्रो करना है। अननेसेसरी फैट कहीं से भी ना आए, ये अपना गोल होगा। ऑब्वियसली कैलोरीज थोड़ी इंक्रीज होगी तो उस लेवल की हार्डनेस नहीं दिखती है बॉडी में, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी अब में फैट परसेंटेज हल्का फुल्का तो बढ़ता ही है, बट मैं चाहूंगा वो भी ना हो, कम से कम बढ़े। कोशिश करेंगे ऐसा, क्योंकि अपने पास अभी टाइम बहुत है। अभी 2600 खाएंगे, देखेंगे उसमें हमारा कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। मैं लाइक एक आध महीने में एक बार बीएमआई करा के देखूंगा मसल मास इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं, एक जगह मेरी बॉडी प्लेटो हिट कर गई है, हम थोड़े और कैलोरीज इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से बल्क चालू करेंगे, ये मेरा गोल है। तो आज उसी का सबसे पहला दिन है। पहला तो नहीं बोल सकते, दूसरा, क्योंकि मैंने कल भी, मतलब मैंने कल से अपना खाना बढ़ा दिया है। कल शायद कल भी नहीं बोल सकते, कल के पहले दिन से, 2 दिन से खाना बढ़ा दिया है। फर्स्ट डे लेग था, उसके बाद चेस्ट शोल्डर्स था, आज बैक बाइसेप है। तो वीडियो के हिसाब से ये पहला है। एंड बस अब देखते हैं कैसा ग्रोथ आता है बॉडी में, क्योंकि मुझे भी अब लग रहा था बहुत टाइम हो गया है बॉडी को देख देख के। उसी ऑब्वियसली बॉडी बहुत अच्छी दिखती है, बट
मुझे पसंद है, लाइक मैं बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ, राइट, वो कितने ह्यूज होते हैं। ऑब्वियसली तुम बिना स्टेरॉइड और वो सारी चीजों के तो उतने बड़े नहीं हो सकते, हमें तो वो सब करना है नहीं, बट अपनी पोटेंशियल पे जितना हुआ जा सकता है, भले ही स्लो स्लो हो प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे अब डर्टी बात तो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम बड़ा हो जाऊं और हर जगह से फैल गया उसका कट करो। वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, सही बताऊं तो ऐसा नहीं कि उससे कुछ बेनिफिट्स नहीं है, बट मेरा वो अप्रोच नहीं है। मेरा अप्रोच रहेगा लीन मसल मास ही इंक्रीज करना अपनी बॉडी में, एक प्रॉपर शेप में बड़े होना। हर जगह से ऐसा नहीं कि मेरी वेस्ट लाइन बहुत अब वाइड हो जाए, मुझे अपनी वेस्ट लाइन भी एकदम कंट्रोल रखनी है, सारी चीजें कंट्रोल रखनी है। हफ्ते में एक दिन संडे चीट मील रखेंगे प्रॉपर, मतलब नॉट चीट डे, ठीक है, चीट मील, मतलब उस दिन रात का जो भी खाना होगा, जो मन में आ रहा है खाएंगे। जो भी अपने को पसंद है हर संडे वो भी कभी कभार दिखा दिया करूंगा कि मतलब मैं मोस्टली क्या क्या प्रेफर करता हूँ। मुझे देखा जाए तो मुझे मोस्टली तो ऐसा पसंद है कि मैं घर पे कुछ एकदम तगड़ा बनाऊं और खाऊं। बस हाँ, स्वीट टूथ के लिए बाहर से कुछ मीठा मंगा लूं, वरना तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बस यही अपडेट था। अब आगे चलते देखते हैं, एंड बस इसको पूरा डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या हुआ है। मैंने सोचा है कि मैं इस संडे पहला बीएमआई अभी करा लूंगा स्टार्टिंग में, कि अभी देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितना क्या है, लाइक कितना मसल मास है, क्या ही मेरी बॉडी अभी कैसी अंदर से है बेसिकली। एंड फिर हम उसे ट्रैक कर करके मैं शेयर भी करते रहूंगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ इंक्रीज हो भी रहा है कि नहीं। तो बस इतना ही था। एंड चलो अब जिम चलते हैं। एंड मैंने अपना वर्कआउट और सारी चीजें भी पूरी नई बना ली है। वो तो मैंने पहले भी बताया था, मतलब हर एक चीज अब मतलब हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में मैं सोच रहा हूँ करूंगा, मतलब। और सबसे हाँ, मेन चीज, हमें अब अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, राइट। हमें अब अपने वेट्स को ऊपर पुश करना है, ये नहीं कि हम उसी वेट पे मारे जा रहे हैं। अगर हो सकता है, अगर फॉर्म सही है, सब कुछ सही है, तो हम इंक्रीज, मतलब हम धीरे धीरे अपनी वेट भी इंक्रीज करेंगे, जो भी हम मार रहे हैं कोई भी एक्सरसाइज में। तो वो सारी चीजें अब यहाँ से चालू होगी, तो मजा आएगा। लाइफ में पहली बार मैं भी ये कर रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ इतना प्लान्ड तरीके से कोई बल के ऐसा कुछ नहीं चालू किया था। अभी मैं पहली बार ऐसा कैलोरी बढ़ा के और सारी चीजें कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा जाता है। एंड चलो अब चलते हैं, बैक मारते हैं, एंड दिखाता हूँ एक्सरसाइजेस। सी यू। ओके, सो वार्म अप एंड पुल अप हो गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज लो टू हाई रो, मतलब एक पुलिंग मोमेंट भी है और रोइंग भी। मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया, मतलब नाम नहीं पता, बट जो भी है काफी सही आता है बैक पे। एंड बैक वार्म अप भी हो जाती है फॉर नेक्स्ट मोमेंट्स, और पंप भी बहुत अच्छा आता है। इसके पहले सेम वेट, मतलब फुल स्टैक मारा हुआ है, बट ऑल आउट जाना है। 4 सेट है, इसको कॉल लेंगे टिल फेलियर। हाँ, वेट में कोई कसर नहीं छोड़ना। भी 3 ही दिन हुआ है खाना बढ़ाया, एंड अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एंड मुझे दिख रहा है अभी पंप हो गया है। हाँ, नाइस। हाँ,
So second exercise, barbell rowing, very the most favorite exercise. इसका पहला 66 अभी 60 किलोज है, तो एक सेट ये, तो डायरेक्ट हंड्रेड्स वार्म अप हो चुका है। मैं कोई एकदम ही ऐसा नहीं कि 60 फिर 70 80 90 100, तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना, मैं करता हूँ। तो 60, उसके बाद 200 के, एंड उसके बाद फिर 60 लगा के 15 रेप्स या उससे ज्यादा, 4 सेट, स्मूथ एंड क्लीन। हंड्रेड kilos first set. Let's see. So next, lat pull down, third movement, बैक का। अपन इसका एक और एंड, उसका एक रिएक्ट एक्सरसाइज करेंगे और हमारा बैक खत्म। मेजरली हम वॉल्यूम पे ध्यान देंगे, मींस सॉरी, वेट पे ध्यान देंगे, हैवी मारेंगे, अच्छा खासा रेस्ट लेके, ताकि रेस्ट स्पीड ज्यादा हो, वेट ज्यादा पुश कर पाए एंड कॉम्पैक्ट रखे अपना वर्कआउट। इसके बाद 2 बाइसेप एंड डन। चलो हल्का बस सेल्फ है, टेस्ट तो नहीं करा ना, और बहुत बढ़िया भाई। हो गया। So by the way, last set full stack था। हाँ, 3 दिन में स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो रहा है। नाइस, ऐसा प्रोग्रेस देखो तो फुल मजा आता है। हाँ, अब एक रोइंग मोमेंट लेते हैं, एक और, एक रेयर डेल्ट, 2 बाइसेप, डन। मेरा एक और बैक डे होगा एक ही वीक में, एक आज और एक 1 2, आज क्या है, हाँ एक और 2 दिन बाद, मतलब उस दिन ज्यादा पुलिंग मोमेंट पे ध्यान देंगे, उसके साथ फिर से बाइसेप। तो कोई आर्म डे अलग से नहीं है। ट्राइसेप में चेस्ट के साथ एक दिन ट्रेन कर लेता हूँ, एंड एक दिन जिस दिन मैं सिर्फ हैमस्ट्रिंग मारूंगा उस दिन
3 हैमस्ट्रिंग एंड 3 ट्राइसेप। तो मैंने ऐसा कोई एज सच आर्म डे नहीं दिया है, मैंने उसको अपने इस वर्कआउट में ही एडजस्ट कर लिया और ये कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि मेरा जिम संडे को सिर्फ दोपहर तक खुला रहता है, मतलब 12 बजे तक, ठीक है। एंड मैं जिम ही 2:30 आता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा जिम चाहिए जो सातों दिन खुला हो, क्योंकि मुझे एक 8 डे स्प्लिट फॉलो करना है, मतलब 3 डे ऑन 1 डे ऑफ, 3 डे ऑन 1 डे ऑफ, रिपीट। उसमें मेरे पास आर्म्स डे भी होगा, मैं लेग्स भी 2 बार ट्रेन कर पाऊंगा, मैं शोल्डर्स एंड चेस्ट पे भी ध्यान दे पाऊंगा 2 बार, बैक भी, सारी चीजें परफेक्ट होगी। तो 1-2 महीने इसको करते हैं, उसके बाद लेट्स सी कुछ मिलता है तो फिर अपन इवेंचुअली तो 8 डे स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब 3 डे ऑन 1 डे ऑफ वाले। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, सांस फूल रहा है, लेट्स गो। नेक्स्ट रोइंग मोमेंट ये मशीन पे। कोशिश करो वेट कंट्रोल करने की, बस यही है, ज्यादा कुछ साइंस है नहीं इसके पीछे। एंड मसल को ग्रो करना है तो वेट मारने से डरा मत करो। फक। हाँ, लास्ट एक्सरसाइज बैक की। अब मैं रेयर डेल्ट को अब बैक का ही पार्ट मानता हूँ, मैं शोल्डर्स के वजह से ट्रेन नहीं करा करूँगा। तो इसके 3 सेट एंड डन विद बैक, फिर बाइसेप। हाँ, सो बैक वर्कआउट खत्म। अब चेक करते बॉडी। बाइसेप का इसके 2 एक्सरसाइज है। पहला सीटेड बाइसेप कर्ल,
एंड दूसरा हैमर ले लेंगे। So workout complete. So workout complete. मेरे को तो काफी सही लगा भाई। ये बात तो है, कैलोरीज वगैरह अगर बढ़ जाए तो उसके बाद वर्कआउट करने में जो मजा है फुल ऑन आता है। तो कैलोरीज बढ़ गई, अब इसका ये मतलब नहीं है, लाइक मैं इस बार सीरियसली करना चाहता हूँ, मेरे कुछ गोल्स हैं मेरे को वो अचीव करने। इस कारण मैंने सोचा कि चलो अब टाइम आ गया, अब अब एक नेक्स्ट लेवल फिजिक बनानी है। उसके लिए सबसे पहले एक बल्क तो जरूरी है, राइट। और वो भी ऐसा नहीं, इसलिए मैंने अपना पूरा टाइम दिया है कि मुझे प्रॉपर शेप में होते हुए एक बल्क करना है। लाइक तुम बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, राइट, वो लोग ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ होते हैं जो डर्टी बल्क फॉलो करते हैं, बट कुछ होते हैं तुम ऐसा नहीं लगेगा वो लोग आउट ऑफ शेप है, बट वो लोग मसल मास इंक्रीज करते हैं। तो उसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है, वो उसमें तुम्हें बल्किंग में भी डिसिप्लिन में रहना होगा। अब बल्किंग मतलब ये मतलब नहीं है मेरा कि मैं अब कुछ भी खाना चालू कर दूंगा, नहीं। पहले मैं वैसे ही सोचा था कि चलो भाई फुल खाने वाने मिलेगा, बट नहीं, सिर्फ संडे को खाना है, वो भी इसीलिए क्योंकि मंडे मेरे लेग्स रहेंगे। तो एक रीफीड डे जैसा वो मेरा हो जाएगा। मतलब अगर मैं संडे की रात की मील खा रहा हूँ तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आ, अगर तुम लेग मार रहे हो और तुम्हें वो कैलोरीज को बर्न करनी है तो तुम्हें एक दो घंटे पहले तुम खाओगे तो वो तुरंत डाइजेस्ट होके चालू हो जाएगी, ऐसा अपनी बॉडी काम नहीं करती है। अगर मैं वो रात में खाऊंगा, मेरे ग्लाइकोजन में जो भी वो कार्ब्स मैंने खाए हैं वो पूरे फिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उनको यूटिलाइज करूंगा अपने वर्कआउट में, क्योंकि लेग डे है, काफी बड़ा मसल है, तो वो अच्छे से यूटिलाइज होगा, अच्छा पंप आएगा और ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपने को हेल्प ही करेगा। तो ये अपना प्लान रहेगा। मैं भी ये सब चीजें अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मैं अब और यूट्यूब में देखना चालू कर दिया हूँ कि एक अच्छा बल्क कैसे किया जाता है, कैसे हम बिना अपनी शेप खोए लाइक एक क्लीन बल्क कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली कार्डियो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मैं कार्डियो करना छोड़ दूंगा, मैं कार्डियो अभी भी करूंगा, बट हाँ उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही था। अब देखते हैं, अब इसको अच्छे से करना है, एक साल प्रॉपर, एंड लेट्स सी कैसा जाता है। अब इसमें भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, क्योंकि अभी कैसा रहता है दिमाग में कि बल्क है चलो कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा दिमाग में आता है, मतलब मोस्टली लोगों के। बट अपने को वो चीज अब कंट्रोल करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ हर दो तीन दिन में बाहर से खा रहे, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाऊंगा सिर्फ एक ही दिन, वो भी इसीलिए क्योंकि भाई नेक्स्ट दिन लेग डे होता है अपने को। उसके पीछे का भी रीजन, वो चीट डे या मतलब सॉरी वो चीट मील का कोई रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ खा रहे। तो वो सिर्फ संडे को होगा। एंड अब आगे देखते हैं कैसा जाता है, कैसा प्रोग्रेस होता है। अभी तो चालू हुआ है, मतलब मैं इस संडे बीएमआई कराऊंगा, उसके डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ, एंड हम इस एक महीने का फिर रिजल्ट देखेंगे, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या मसल मास अगर एक्चुअल में बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम अपने कैलोरीज इंक्रीज करेंगे। एंड बस इतना ही, मजा आएगा। अब अब दिखाना है कि भाई नेचुरली क्या अटेन किया जा सकता है। मैं ये सब नेचुरली वगैरह सब बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करना नहीं है। भाई अगर जो भी है सच बोलो, राइट। अगर कोई कुछ ले रहा है तो वो बता दे, नहीं ले रहा है तो नहीं बता दे, ठीक है। मेरे को जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है, ना मैं ये सब चीजें बोलूंगा कभी कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ऐसा वैसा। अपने को पता है अपन क्या है, इसमें अपने को अपना बेस्ट देना है।
मैं सही बताऊं तो अभी तक सिर्फ एज अ वो लाइक एज एज अपना हॉबी ये करता था, बट अब मुझे एक अंदर से वो आ गया है कि ठीक है, 1 डेढ़ 2 साल अब इसमें एक बार थोड़ा सीरियस होके देखते हैं। कोई वो नहीं है कि मुझे कुछ कुछ अचीव ही करना है, इसीलिए बस मन है करने का। तो अब करते हैं, इससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने ही मिलेगा। तो चलो ठीक है, बाय, अब जाके काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जो भी लगे बता देना। किसी को अगर डाइट वगैरह भी जाननी हो, अरे यार, तो वो पूछ सकता है। किसी ना किसी दिन मैं अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग टाइप फिश वीडियो भी बना दूंगा, जो मैं बल्क में अभी 2600 कैलोरीज में क्या खा रहा हूँ, जो बहुत बेसिक होगा भाई, ऐसा कुछ एकदम फैंसी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एकदम बैठ के हर दिन मील ही बनाते रहूँ। मैं उस हिसाब से अपना जो भी है अभी बनाया हूँ। एंड बस, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, पीस आउट।